औरैया में वर्तमान में धान की बिक्री जोरों पर चल रही है, जिसके चलते किसान मंडी में डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान किसानों ने बताया कि सरकारी धान खरीद केंद्रों पर बाकी लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि आढ़तिये उनका धान शीघ्र खरीद लेते हैं, जिसके चलते उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। बताया कि मंडी समिति में जो सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए हैं, उनमें नंबर के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है, जिसके चलते कई किसानों को कई दिन मंडी में ही डेरा जमाए रखना पड़ता है। उनका कहना है कि सरकारी केंद्र पर धान बेचने के बाद रुपयों के लिए भी काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके चलते वो लोग आढ़तियों को ही धान बेच देते हैं। जब उनसे रेट के बारे में जानकारी हासिल की गई तो उनका कहना था कि सहूलियत के कारण वो अपना धान आढ़तियों के यहाँ बेच रहे हैं। इस संबंध में मंडी सचिव अरुण सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद औरैया में 34 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। कहा कि किसानों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम सिंह है। कहाँ के निवासी? मैं लोहियापुर का रहने वाला हूँ। धान यहाँ बेचने आई, कितनी धान लेके? धान यहाँ पर 1800 रुपये में बिकती है। अगर सरकार रेट की बात की जाए तो क्या रखा गया? नहीं, सरकार रेट की बात तो की जाए, लेकिन सरकार जो है सही तरीके से लेती नहीं है। सबसे मेन बात है कि वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती इतनी लंबी, और वहाँ पर नंबर नहीं लग पाता। दूसरी बात जो है, वहाँ पर बैंक में समस्या होती है कि उन्हें तुम्हारे खाते में हमें डाल रहे हैं, और किस समस्या है कि उन्हें DAP लेना है, कहीं की सिंचाई देना है, कहीं कुछ है। तो ये सब समस्या है किसान के सामने, और उससे परेशान होकर जनता जो है ये आढ़ती के पास आती है और वो उल्टा सीधा बेच के चली जाती है। अगर बात की जाए प्राइवेट आढ़तियों की तो किस हिसाब से ले रहे हैं वो लोग? प्राइवेट यहाँ पर जो है 1800 रुपये क्विंटल ले रहे हैं। और परसेंटेज क्या है? परसेंटेज तो जो है जो लगता है वही लेंगे आप, समझे। लेकिन रेट जो है सरकार रेट से नहीं मिलती है यहाँ पर। सिरसा जालौन से कितना धान लेके आए, क्या किस हिसाब से मानक है? 1800 रुपये। सरकारी दर क्या खोली गई है? हमें मालूम नहीं है। इसके अलावा मतलब जो धान लेके आए हो तो किस तरीके से, मतलब कोई दिक्कत परेशानी जाकर दाम मांगे तो अबे क्या कहते हैं आढ़ती आप? आढ़ती मिले 10-15 दिन बाद नगद काटे हैं तो 2%। अगर वही बात की जाए सरकार द्वारा भी कई केंद्र बनाए गए, उस पर क्यों नहीं वैसे क्या समस्या आ रही है? अरे छोटे पूरी किसान केंद्र पर पहुँच ही नहीं पाओ। वहाँ पैसे मिले 2 महीने में। हमें आज जरूरत है। अच्छा, किसान को तो कल खाद लेने, जुताई देने, तमाम काम में घरों की समस्या है, और जुताई बखराई कराओ। प्राइवेट केंद्र पे नकद भुगतान है या क्या दिन भुगतान है? नगद है 2% नगद। 2% काट के ही आपको पेमेंट किया जाएगा। सर, धान और बाजरे को लेकर किस तरह अपने आप व्यवस्था, किस तरह से आप खरीदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? धान के लिए मतलब ये तो आप जानते हैं कि किसानों के लिए मंडी बनी है ताकि उनको जो है उचित रेट मिल सके और उनको जो है सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं यहाँ पर। तो धान के लिए कि धान में जो है हम लोग नीलामी कराते हैं पर डे। 2 बार नीलामी होती है, एक बार सुबह 11 बजे और एक बार 2 बजे, जिसमें कि सभी खाद्य एजेंसी से जुड़े अधिकारी होते हैं, मंडी के कर्मचारी होते हैं, और जो भी मतलब इससे संबंधित खरीद से संबंधित व्यक्ति है उन लोगों को उसमें बुलाया जाता है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है और जो बोली लगवाई जाती है सबके सामने। तो बोली में जिस रेट का धान होता है, जिससे मान लीजिए पतला धान है, ठीक है, तो उसका जो है अलग रेट होता है, और मोटा धान है उसका रेट अलग होता है। जैसे इस समय जो धान आ रहा है तो किसान लोग क्या करते हैं कि खेत से काटा और सीधे वो लोग ले आते हैं यहाँ पर, तो उसमें मॉइस्चर अधिक होता है तो उसका रेट कम होता है। क्योंकि किसानों से ये चीज़ बार बार कही जाती है कि आप लोग जो है धान को बहुत अच्छे से सुखा करके और साफ़ करके लाइए ताकि आपको उसका उचित रेट मिल सके। तो जिसके लिए अब जैसे मान लीजिए नमी ज़्यादा होती है किसी उसमें, तो उसमें जो है फिर उन लोगों को सुखाने के लिए टाइम दिया जाता है। या अगर किसान कहता है कि नहीं हमारा अभी आप ले लीजिए, तो फिर उस समय नीलामी कराई जाती है। फिर नीलामी में जो रेट आता है उस रेट पे जो है वो व्यापारियों के द्वारा खरीद लिया जाता है। सरकार के द्वारा कोई लक्ष्य रखा गया है? हाँ, सरकार के द्वारा हर खरीद के अपने मतलब औरैया डिस्ट्रिक्ट में जो है 34 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक मंडी समिति का भी लगा हुआ है। तो इसमें जो है हमारी मंडी का लक्ष्य 10,000 MT का है। तो उसके लिए सेंटर भी खुल चुका है मंडी के अंदर, कल से खरीद भी चालू हो गई है। सारी व्यवस्थाएं हर एक सेंटरों पर कर दी गई हैं और सब व्यवस्थाएं लागू हुई हैं यहाँ पर। वहीं अगर बात की जाए सर, भीड़ भाड़ को लेकर कोई समय का निर्धारण भी की है? जी, समय का निर्धारण दरअसल व्यापार मंडल के लोगों ने किया है, इस वजह से कि परसों वाले दिन जो है
तो मंडी में बहुत भयंकर जाम लग गया था। इधर जालौन चौराहे तक लग गया था और इधर एक ढाबा है कोई दूर तक, करीब 1 किलोमीटर तक दोनों साइड जाम लग गया था और हाईवे पे भी जाम की स्थिति बन गई थी, जिसके लिए जो है फिर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उस दिन मेरे पैर में चोट भी लग गई थी जाम खुलवाते समय। तो उसमें जो फिर व्यापार मंडल के लोग आए हमारे पास, उन्होंने बोला कि इसके लिए क्या करें। प्रशासन भी जुटा रहा काफ़ी देर तक, इसमें सबका सहयोग रहा। तो व्यापार मंडल के लोगों ने यही कहा है कि इसके लिए जो है अगर एक दिन के लिए मंडी को बंद कर दिया जाता है तो उससे ये होगा कि जो आने वाली आवक है वो दूसरे दिन मंडी से उठ जाती है सब, मतलब यहाँ पर माल रुकता नहीं है। जैसे ही आया दूसरे दिन रात में ही सारा लोडिंग करा के और बाहर भेज दिया जाता है। और लोडिंग में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रकें आते हैं, तो उससे जो है मंडी में जाम की स्थिति बहुत उत्पन्न हो गई है। तो इस वजह से व्यापार मंडल के लोगों ने इसके लिए कहा, तो अभी व्यापार मंडल के निर्णय के अनुसार ही लिया गया है निर्णय कि मतलब एक दिन मंडी आवक जिस दिन ज़्यादा हो जाती है तो दूसरे दिन फिर मंडी को थोड़ा विराम दे दिया जाता है इसमें। तो इससे ये है कि जाम की स्थिति भी नहीं लगेगी, किसानों को भी असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखना। सर क्या नाम आपका? अरुण कुमार सरकार।